बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम निजामुद्दीन औलिया की स्वानहयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, निजामुद्दीन औलिया 1238 में बदायून में दिल्ली सुल्तानत मौजूदा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए। बरसगीर पाको हिंद के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम सूफी संतों में से एक के तौर पर उभरे। चिश्ती हुक्म की एक मुमताज शख्सियत के तौर पर इनकी तालीमात में मोहब्बत, हमदर्दी, बेलौसी की अहमियत पर जोर दिया गया था। ये असूल गहराई से गूंजते हैं, मतनुआ पस मंजर के पैरोकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और हिंदुस्तान के रूहानी मंजर नामे पर इन नकूश छोड़ते हैं। 20 साल की उम्र में निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सिलसिला के एक और मौजूद सूफी बुजुर्ग फरीदुद्दीन गंज शकर से रूहानी रहनुमाई हासिल की। फरीदुद्दीन गंज शकर की सरपरस्ती में निजामुद्दीन औलिया की रूहानी बसीरत गहरी होती गई और बिलाखिर इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया गया। इस अहम लम्हे ने हिंदुस्तान में तसूफ पर निजामुद्दीन औलिया के गहरे असरात का आगाज किया। दिल्ली के करीब एक गांव गयासपुर में आबाद होकर निजामुद्दीन औलिया ने एक खानका सूफी इलाज कायम किया जो रूहानी सुकून और रहनुमाई के मुतलाशी अफराद के लिए एक मीनार बन गया। दोस्तों, मोहब्बत और खिदमत पर इनका जोर मजहबी और समाजी हदूद से मावरा है। सियासी हलचल के दौर में इत्तेहाद को फरोग देता था। इनकी तालीमात और जाती मिसाल ने लातादाद अफराद को मुतासर किया, जिनमें नामवर शायर मूसीकार अमीर खुसरो भी शामिल है, जो इनकी अकीदतमंद शागिर्द बन गए थे। निजामुद्दीन औलिया का जमीनी सफर 3 अप्रैल 1325 को दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दानिशमंदी और हमदर्दी में गुजारा। इनके इंतकाल पर गहरे शोक का इजहार किया गया, लेकिन इनकी मेरास, इनके तालीमात और इनकी कायम करदा रूहानी नस्ब के जरिए फलती फूलती नहीं। दिल्ली के निजामुद्दीन मगरबी इलाके में वाक़ हजरत निजामुद्दीन की दरगाह इनके लाजवाल असर और रसूख का सबूत है। 1325 में तामीर की गई दरगाह सदियों में तैयार हुई है, जो एक अहम रूहानी सकाफती निशान बन गई है। इस कम्प्लेक्स में न सिर्फ निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, बल्कि इनमें से कई दूसरी तारीखी इमारतें भी शामिल हैं, जैसे कि जमात खाना, मस्जिद और बौली के दरगाह का फन तामीर हिंद इस्लामी और मुगल तर्ज की अक्कासी करता है, जिसकी खसूसियत इसके सफेद संगे मरकबर का और पचीदा जाली का काम है। तो दोस्तों, बरसों के दौरान दरगाह ने मजहबी वाबस्तगियों से कतई नजर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। ये दरबार अपने शाम की कव्वाली के लिए मशहूर है। अकीदतमंद मौसीकी की परफॉर्मेंस जो सूफी रूहानियत के जोर को समेटती है, ये इज्तिमात, अकीदत और फ़िक़्ह वराना अहम आंग की फ़ज़ा पैदा करते हैं, जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। दरगाह के आसपास का इलाका, जिसे तारीखी तौर पर गयासपुर के नाम से जाना जाता है, का नाम सुन्नत के एजाज में निजामुद्दीन बस्ती रख दिया गया है। ये इलाका एक मुतहरक कम्युनिटी में तब्दील हुआ, जो निजामुद्दीन औलिया की रवायत और तालीमात को फरोग रखे हुए है। बस्ती की तंग गलियां इस इलाके के अमीर सकाफती वर्षे को महफूज रखते हुए यात्रियों के लिए भूल भुलैया, बखौर और नजराने बेचने वाले दुकानदारों के साथ कतार में खड़ी हैं। अपनी पूरी तारीख में दरगाह ने तज़य्युन और आरैश और सरपरस्ती के मुख्तलिफ मराइल देखे हैं। खासतौर पर मुगल दौर में शहंशाहों और उमरा ने इसकी रूहानी अहमियत को तस्लीम करते हुए इनकी देखभाल और तोसी में तावन किया। दरगाह में अमीर खुसरो और मुगल शहजादों जहां आरा बेगम समेत दीगर काबिल जिक्र शख्सियत के मुकबरे भी मौजूद है, जो एक काबिल कदर तारीखी मुकाम के तौर पर इनकी हैसियत को मजीद उजागर करते हैं और मुस्तहकम करते हैं। असर हाजिर में दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रूहानी सरगर्मी का मरकज बनी है। सालाना उर्स मेला निजामुद्दीन औलिया की बरसी की याद में हजारों ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, जो दुआओं, कव्वाली, परफॉर्मेंस और इज्तिमाई खानों में शिरकत करते हैं। ये वाक़या निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और इत्तेहाद की पैगाम की
پائیدار اپیل کی مثال دیتا ہے۔ درگاہ کا نظم و نسق دہلی وقف بورڈ کے دائرہ کار میں آتا ہے، جس کی سرپرستی روایتی طور پر وہاں دفن ہونے والوں کی اولاد کے پاس ہوتی ہے۔ اس جگہ کو محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کی کوشش جاری ہے، اس بات کو یقین بناتے ہوئے کہ اس کا تاریخی اور روحانی جوہر آئندہ نسلوں کے لیے برقرار رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ محمد نظام الدین اولیاء کی زندگی اور اس کے بعد ان کی درگاہ نے قیام نے ہندوستان کی تہذیب اور روحانی تانے بانے اور انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کی تعلیمات متاثر کرتی رہتے ہیں اور درگاہ محبت، ہمدردی اور اتحاد کی پائیدار طاقت کی روشنی کے طور پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور نئی قسط میں ہم آپ کے سامنے نئے فلسفیانہ اور اسلامی تعلیمات کے روحانی پیشواؤں کی ایک تحریر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔